मंगल हरि हरि राम राम द्रवो तुलसी हरि राम राम जीवित होय ना ठीक करो सुबेग ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय सत्यभूताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हो प्रभु, हे प्रभु मेरे रामायण सुर तरु की छाया दुख वह दूर निकट जो आया। जय हो प्रभु, हे प्रभु। इस समय आज 21 मार्च के दिन हम देख रहे हैं भयंकर अंधेरा है, दिन में काली घटा जैसी छाई हुई है और ये सब प्रकृति ईश्वर की है। मानव कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी साइंस में वो आगे पहुंच जाए, कितना भी विज्ञान आगे पहुंच जाए, लेकिन ईश्वर के सामने सब फेल है। और अगर वैज्ञानिक ये कहता है, साइंस ये कहती है कि कल बहुत तेज धूप निकलेगी, ईश्वर को नहीं मंजूर है तो वो धूप नहीं, जैसी गड़गड़ाहट आज है ऐसी गड़गड़ाहट भी होगी और भी बहुत कुछ होगा। ये सब जो एक मानवीय स्वभाव में परिवर्तन हुए हैं, अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। अत्यधिक परिवर्तन ये है कि अभी आप अगर ये कोई धार्मिक कथा सुन रहे हैं, उस कथा में मन का ना लगना, अगर आपका मन लग रहा है, उसमें सुनने में मन लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझिए ईश्वर की आप पर कृपा है। और वो जो कृपा है वो प्राकृतिक रूप से भी होगी, लेकिन अधिकांश मनुष्यों के भाव बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, कथा में मन नहीं लग रहा और अनुष्ठानों की कमी। अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले जिस तरह से अनुष्ठान हुआ करते थे, वो सब अनुष्ठान होना बंद हो गए। अनेक जो नए नए संत और महंत बन करके वो जो स्वयं अपनी पूजा कराने लगे थे, उससे ईश्वरीय प्रकोप बढ़ना ही बढ़ना था। उसके अनेक हम लोगों ने दंड झेले हैं और उसी प्रकार से दंडों को झेलते रहेंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जो भी मेरे शब्दों को सुन रहा हो, और मैं ये रामायण का भाग अभी शुरू करूंगा, उससे पहले ये चंद शब्द सिर्फ प्रकृति का नज़ारा देख करके ही दिमाग में आया, वो मैं बोल रहा हूँ। विचारों में परिवर्तन लाएं और थोड़ा सा जो आस्तिक भाव है, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, तो मंगल संचार होगा। जहां राम तेरे नाम का गूंजी जय जयकार, तो प्रभु राम का नाम लेना है। और थोड़ा सा देखिए है क्या, हम विचारों को जैसा बनाते हैं, विचार वैसा बनता है, वैसा तन बन जाता है, वैसा मन बन जाता है, वैसा ही। तो ये किसी भी तरीके से हम अपने विचारों को अच्छा रखें और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, तभी हमारा कोई भी ईश्वर का प्रसंग सुनने में मन लगेगा। और जब मन लगेगा तभी हमें कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़ेगा। तो इसलिए
हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमें जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, मानवीय विचारों में परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को ज़्यादा ध्यान ना देकर स्वयं के विचारों में परिवर्तन लाएं और जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कथा है, धार्मिक प्रसंग है, उसमें अपनी रुचि को बढ़ावा दें। इन्हीं शब्दों के साथ इससे पिछले भाग में हमने जहां विश्राम किया था, अयोध्या कांड के दोहा नंबर 138 पर विश्राम किया था, उससे आगे का ये पढ़ रहे हैं। देखिए, इस समय मैं भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में दिन के 8:30 बजे बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि घोर अंधेरा जैसा हो रखा है और उसके लिए कितना भी रोशनी करके हम बैठे हैं, लेकिन जो आसमान की गड़गड़ाहट है, चारों तरफ अंधेरा है, ये देख करके थोड़ा सा मन भयभीत भी होता है। और लेकिन ईश्वर पर आस्था है, इसलिए उसके नाम को निरंतर जपते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आप भी उसको निरंतर रुकावट मत आने देना। निश्चित ही ईश्वर रक्षा करेंगे, प्रभु रक्षा करेंगे, संकट मोचन, संकटों से बचाएंगे। तो आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। चित्रकूट में प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी शायद चित्रकूट में है और चित्रकूट की महिमा का ही इस समय प्रसंग चल रहा है। तुझे विधि होए नाती हिति मोरा, हरे राम रामा करो सुबेगी दास मैं तोरा, हरे राम रामा। नयन बंति रघुबर बिलो की, पाय जन्म फल हुए अभिशोकी, परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सुबन शैल सुभाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदिताशु, सुख सागर जय कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पयोदीत जी अवध बिहाई, जैसी लखन राम रहे आई। कह न सके सुषमा जसि कानन, जो सत सहज होय सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेषी हों तो भी वे नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहो विद के ही, डावर कमट की मंदर ले ही। से वै लखन करम मनवानी, जाए न शील सनेओ बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छुन लख सिय राम पद, जान आप पर नेहो। करत न सपने लखन चित, बंधु मातु पितु गेहो। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर
उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रीति पूरी श्री राम जी के चरणों में है और उनके चरण उनके पास में है ही हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर पर जन ग्रह सुरत विसारी, छिन चुन पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहो चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोगों, घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर रहती है। तो नाह नेव नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिम को की, सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनि तय मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल फल। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। श्री राम जी जब साथ में हैं तो सीता मैया को सारे सुख वही दिखाई दे रहे हैं। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ सात साथरी सुहाई, मयन शयन सम सय सम सुखदाई, लोकप हो बिलोकत जासु, तेह की मोह सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम तजह जन, तृण सम विषय अभिलाष, राम प्रिया जग जनन सिय, कछ न आचरज तास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए वह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, सिय लखन जेह विद सुख लयहि, सोए रघुनाथ करें सोए कयहि, कहें पुरातन कथा कहानी, सुने लखन सिय अति सुकुमानी। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बार बिलोचन भरही, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहो शील शिवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु हुए दुखारी, धीरज धरय कुसुमौ विचारी, लख सिय लखन विकल हुए जाही, जिमपुर से अनुसर पर छाई। किंतु फिर कुसुमय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगतुर चंदन, लगे कहन कुछ कथा पुनीता, सुन लख लहे लखन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित
करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बा शव वश अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गुबे हैं प्रभु सिए लखन है कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वह लखन सिए रघुवीर है, जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। ये जो पलके हैं, आंखों के जो गुल्ले हैं, उनकी जैसे देखभाल रखती हैं, उसी तरीके से सीता जी और लक्ष्मण जी की देखभाल संभाल उनकी प्रभु श्री रामचंद्र जी रखते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ये विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहो राम मन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिम आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। देखिए, ये वन में पहुंचने का और चित्रकूट तक का यहाँ प्रसंग हुआ है। अब अयोध्या सुमंत्र जी वापस पहुंच रहे हैं, तो वहाँ क्या हाल है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने आगे भाग में लिखा है। फिर निषाद प्रभये पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख आई, मंत्री विकल बिलोक निषादु, कह न जाय जस भयो अभिषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर्यो धरन तल व्याकुल भारी, देख दखिन दिश है ही अनाही, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिने नाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नेत्रन चरह न पिए जल, मोचे लोचन बार, व्याकुल भय विषा निषाद सब रघुपर बार। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहार। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है बाहर आए हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र पर हरो विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, ये सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कह कह मृदुबानी, रथ बैठा रे बरवस आनी। शोक शिथिल रथ सकै नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्वा की।
कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराए मग चलहे न भोरे, बन मृग मनहो आन रथ जोरे। अड़क फरे फिर हे रहे पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बेदेही, करहि तिये रहते। बाज बिरे गति कह कि मिल जाती, बिनु मन पन के बिमल जेवाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। अब सारथी के साथ निषाद राज अपने समाज में प्रस्थान कर जाएंगे, अपनी बस्ती में प्रस्थान कर जाएंगे और सारथी के साथ मंत्री सुमंत्र जी भी अपने घर को निकलेंगे, अयोध्या को निकलेंगे। राजा दशरथ के पास क्या हाल होगा और वो एक जो वियोग का वर्णन है वो इससे अगले भाग में आप सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट मारी।